नमस्कार बच्चों, अपनी कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक पे लिखना स्टार्ट कीजिए। पार्ट ए वॉल्यूम 1, मतलब हमारी फर्स्ट वाली बुक। आज के लेक्चर में हम इस बुक का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे बेटा चैप्टर नंबर 3। छोटा चैप्टर है ये, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिखते हैं हम, चेंज in profit sharing ratio among existing partners। सब बच्चों ने मेरे साथ साथ हर बात को लिखना है कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among existing partners, इसका मतलब यह है कि जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, वो कई बार अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही चेंज कर लेते हैं। मतलब जिस रेशियो में वो पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब उस रेशियो में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके क्या रीजन हो सकते हैं? क्यों करते हैं पार्टनर्स ऐसा? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज क्यों करते हैं? बेटा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। पार्टनर ए ने, 3 पार्टनर्स हैं मान लीजिए, पार्टनर ए, बी एंड सी। पार्टनर ए ने पहले 10 लाख रुपए लगा रखे थे, पार्टनर बी ने 7 लाख रुपए, पार्टनर सी ने 5 लाख रुपए। तीनों की कैपिटल अलग अलग थी। लेकिन अब क्या हुआ, जो पार्टनर बी हैं और सी हैं, उन्होंने भी अपनी कैपिटल को और बढ़ा दिया और अपनी कैपिटल कर दी 10 लाख। अब तीनों की कैपिटल 10-10 लाख रुपए है। क्या बी और सी को और मुनाफा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उन्होंने बिजनेस के अंदर और इन्वेस्टमेंट की है, यस होना चाहिए। एक रीजन ये हो सकता है, इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज किया जा सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट। 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी, सी। ए बिजनेस के अंदर फुल टाइम काम करता था, लेकिन बी एंड सी बिजनेस के अंदर पार्ट टाइम काम करते थे, मतलब ज्यादा समय नहीं देते थे बिजनेस को। लेकिन अब से बी एंड सी ने डिसाइड किया कि हम बिजनेस को पूरा वक्त देंगे जितना वक्त देता है ए। तो कहते हैं जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज कर लो। ये कुछ रीजंस होते हैं बेटा जिस कारण पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं। और जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो हम कौन है? हम तो अकाउंटेंट हैं। तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कुछ एडजस्टमेंट की जाए, कि ना किसी आदमी का नुकसान हो ना किसी आदमी का फायदा हो। इस चीज को समझेंगे जो मैं बात बोल रहा हूं, कि ना किसी आदमी का नुकसान हो ना किसी आदमी का फायदा हो, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। यही हमने इस चैप्टर में सीखना है। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगे, कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो थोड़ा सा चैप्टर का मतलब समझ में आ गया आपको, कि पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं और हमें कुछ करना पड़ेगा, कुछ अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। पहले इसका एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। बेटा ये एक पार्टनरशिप फर्म है और इस पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ए, बी, सी। ये बेटा पहले मान लेते हैं 5:3:2 में काम करते थे। मतलब जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाता था वो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करते थे। मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस ने कमाया 10 रुपए का प्रॉफिट, तो अगर इस 10 रुपए का प्रॉफिट को 5:3:2 में आप बांटेंगे तो आप बोल सकते हैं कि ए का प्रॉफिट इस 10 रुपए में से 5 रुपए का रहता है, और बी का प्रॉफिट 3 रुपए का रहता है, और सी का प्रॉफिट रहता है 2 रुपए का। क्लियर बात इतनी? 10 रुपए का बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, 5:3:2 के हिसाब से अगर इस प्रॉफिट को बांटा जाए तो ए का हिस्सा बनता है 5 रुपए का, बी का हिस्सा बनता है 3 रुपए का, और सी का हिस्सा बनता है 2 रुपए का। लेकिन अब क्या हुआ, अब पार्टनर्स क्या कहते हैं कि पहले हम 5:3:2 में काम करते थे, लेकिन अब इस रेशो में हम अपनी चेंज करना चाहते हैं। इस रेशो को चेंज करके हम 4:2:4 करना चाहते हैं। क्या रीजन? कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, और भी बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं। हमें रीजंस के ऊपर नहीं जाना, हमने ये देखना है कि पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, वही तो इस चैप्टर में सीखेंगे। तो बेटा जब ये अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो खुद सोच के बताइए, अगर बिजनेस 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता है तो ए का हिस्सा इस 10 रुपए में अब कितना होगा? ए का हिस्सा नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से 4 रुपए होगा, बी का हिस्सा कितना होगा? 2 रुपए, और सी का हिस्सा कितना होगा? 4 रुपए। तो खुद देखो किस आदमी को नुकसान हो रहा है। ए का पहले प्रॉफिट 5 रुपए होता था अगर बिजनेस 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता था, लेकिन अब उसका प्रॉफिट ओनली 4 रुपए का रह गया, तो प्रॉफिट 1 रुपए से बेटा कम हो गया।
यस सर। बी का प्रॉफिट पहले 3 रुपए होता था, अब 2 रुपए रह गया, तो इसका भी प्रॉफिट 1 रुपए से बेटा क्या हो गया, कम हो गया। सी का प्रॉफिट 2 रुपए था पहले, अगर बिजनेस 10 रुपए प्रॉफिट कमाता था, लेकिन अब उसका प्रॉफिट में हिस्सा कितना हो चुका है, अगर बिजनेस सेम प्रॉफिट कमाता है 10 रुपए का, 4 रुपए, तो बेटा इसका प्रॉफिट 2 रुपए से आप बोल सकते हैं ज्यादा हो गया जी। तो यहां पर हो क्या रहा है, ए और बी रो रहे हैं, कहते हैं जी हमारा प्रॉफिट कम हो गया पहले के मुकाबले, और सी डांस कर रहे हैं, कहते हैं जी लो जी मेरा तो प्रॉफिट बढ़ गया। अब हम अकाउंटेंट हैं, हम ए और बी को बोलेंगे, ए और बी जी आपको रोने की कोई बात नहीं है, रोना नहीं है आपने, हम आपको रोने नहीं देंगे। और सी को भी बोल रहे हैं डांस मत करो, आपको डांस नहीं करने देंगे, हम कुछ ऐसी एडजस्टमेंट करेंगे एज ए अकाउंटेंट, ना किसी को नुकसान हो ना किसी को फायदा हो, वो इस चैप्टर में हमने सीखना है। तो इस चैप्टर में बेटा हमें क्या करना है, आप लिखिए सबसे पहले क्या क्या एडजस्टमेंट इस चैप्टर में हमें सीखनी है। लिखिए एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड। नंबर 1, पहली एडजस्टमेंट हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ये आज के लेक्चर का काम है हमारा, ये पहली एडजस्टमेंट आज सीख लेंगे। अब ये सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो हम क्यों निकालते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आएगा जब हम सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हर बात बच्चे एक दूसरी बात से लिंक करती है, एक बात दूसरी बात से लिंक है जी। तो पहला पार्ट सीखेंगे, फिर मतलब समझ में आएगा कि हम पहला पार्ट क्यों कर रहे थे, पहली एडजस्टमेंट क्यों कर रहे थे, मतलब सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो क्यों निकाल रहे थे, उसका मतलब आपको समझ आएगा जब हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वक्त लगेगा, पेशेंस रखिए, अभी लिखते रहिए। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, losses and reserves, इसका भी ट्रीटमेंट हम सीख लेंगे। फोर्थ ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर में सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation of assets and liabilities। एक जो इस चैप्टर की लास्ट एडजस्टमेंट बचेगी वो बचेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बिल्कुल इजी चैप्टर है बेटा, और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझा तो जो इससे अगला चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और जो उससे अगला चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो बड़े इजी से आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम इस वाले चैप्टर के अंदर सीखेंगे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा चैप्टर नंबर 3 में, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा चैप्टर नंबर 4 में। तो ध्यान से समझना है आपने इस चैप्टर को, ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा चैप्टर नंबर 3 का भी एंड चैप्टर नंबर 4 का भी। लेकिन मैंने जो आपको 5 एडजस्टमेंट लिखवाई है, इसको हम सीक्वेंस में लेके चलेंगे। पहले हम जो एडजस्टमेंट सीखेंगे वो सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, फिर उसके बाद जो हम सेकंड एडजस्टमेंट पे आएंगे वो आएंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर उसके बाद जो थर्ड एडजस्टमेंट पे आएंगे वो आएगी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स। सब कुछ मतलब समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं हम ऐसा। फिर उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट है आपकी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये सब कुछ हमें इस चैप्टर में सीखना है। अब मैं बेटा आपको एक चीज और बता दूं, जब पार्टनर्स अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज करते हैं तो जो उनकी ओल्ड पार्टनरशिप डीड होती है, ओल्ड पार्टनरशिप डीड, वो बेटा कैंसिल हो जाती है। अब उसका कोई भी महत्व नहीं रह गया, और उसको कैंसिल करके एक नई पार्टनरशिप डीड इन तीनों के बीच में बनती है। तभी तो बोलते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब क्या है बेटा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
तो इसका मतलब लिखिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो means reconstitution in partnership firm। मतलब पार्टनरशिप फर्म का दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, दोबारा से स्टार्ट हो रही है एक तरीके से, पुरानी पार्टनरशिप डेट बंद, नई पार्टनरशिप डेट स्टार्ट। ठीक है जी, तो 5 एडजस्टमेंट मैंने आपको लिखवा दी। रीजंस क्या होते हैं, रीजंस भी लिख लो यहां पर। कि पार्टनरशिप डेट में चेंज क्यों करते हैं पार्टनर्स। सबसे पहला पॉइंट लिखिए एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। दूसरा पॉइंट लिखिए चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है जी, क्लियर बेटा। हाँ जी सर। बेटा आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया था ABC का। ए का पहले प्रॉफिट 5 रुपए था, अब प्रॉफिट कितना रह गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से 4 रुपए, 1 रुपए का प्रॉफिट क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। ऐसे पार्टनर को बेटा पता है आपने क्या नाम देना है, जिसका शेयर पहले के मुकाबले कम हो रहा होता है उसको हम नाम देते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का। बी का भी शेयर पहले के मुकाबले कम हो रहा था तो इसको भी क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और जो सी था इसका शेयर पहले के मुकाबले बढ़ गया था प्रॉफिट में, तो इसको बोलते हैं बेटा गेनिंग पार्टनर। ठीक है, क्लियर जी बात इतनी। तो हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, पॉइंट डालिए। एडजस्टमेंट्स आज हम सीखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। इस पॉइंट को सीखना है। मैंने आपको बता दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, गेनिंग पार्टनर कौन होता है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होता है, जिसका शेयर पहले के मुकाबले कम हो रहा है प्रॉफिट में। और गेनिंग पार्टनर कौन होता है, जिसका शेयर पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गया प्रॉफिट में, उसको बोलते हैं गेनिंग पार्टनर। तो मतलब लिख लेते हैं, लिखिए मेरे साथ, द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट decreases due to change in PSR profit sharing ratio is known as, कौन सा पार्टनर बोलेंगे जिसका शेयर पहले के मुकाबले डिक्रीज हो गया, is known as sacrificing partner। ठीक है जी, डिक्रीज हो रहा है शेयर। दूसरा पॉइंट लिखिए, द पार्टनर हु शेयर ऑफ प्रॉफिट increases due to change in PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नोन एज, बेटा बताओ कौन सा पार्टनर बोलेंगे इस बंदे को, एज गेनिंग पार्टनर। इसको हाईलाइट कर लेते हैं इंक्रीज को। तो जिन भाई साहब का प्रॉफिट पहले के मुकाबले कम हो रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जिन भाई साहब का शेयर प्रॉफिट में पहले के मुकाबले इंक्रीज हो रहा है गेनिंग पार्टनर। अब ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमें किस तरीके से कैलकुलेट करनी है बेटा, वो लिखिए।
कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। जो पार्टनर का ओल्ड शेयर होता है, अगर उसमें से न्यू शेयर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास कुछ शेयर निकल के आता है। अगर तो वो आंसर प्लस में आता है तो वो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि उसका शेयर पहले के मुकाबले कम हो रहा है। अगर ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर माइनस में आता है, तो इसका मतलब उन भाई साहब का शेयर पहले के मुकाबले बढ़ गया, तो उसको बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। तो लिखिए जी, जैसे मान लीजिए पार्टनर ए था, पार्टनर बी था, पार्टनर सी था। आप क्या करेंगे? ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देंगे। अगर तो बेटा आंसर आता है प्लस में, तो इन भाई साहब को बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर तो आंसर आता है बेटा प्लस में, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, तो इन भाई साहब को क्या बोलेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर आंसर आता है बेटा माइनस में, उसको हम ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। तो क्लियर है जी इतनी बात? एक एग्जांपल लेते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लिखिए एग्जांपल। कॉन्सेप्ट वाली नोटबुक में लिखना है बेटा आप सबने। ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं। आर 1:2:3:4 पार्टनर्स। मतलब ये पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते हैं अभी तक? 1:2:3:4 में। आगे लिखिए, दे चेंज द रेशो टू 1:4:2:3। अब क्या किया पार्टनर्स ने? अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही चेंज कर लिया। पहले वो काम करते थे 1:2:3:4 में, लेकिन अब पार्टनर्स कहते हैं कि अब से हम 1:2:3:4 में काम नहीं करेंगे, अब से हम काम करेंगे 1:4:2:3 में। क्यों सर? भाई साहब रीजन दिया तो है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन हो सकता है चेंज हो गया हो, या फिर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट, या कोई और रीजन। लिखिए, फाइंड नंबर 1 सैक्रिफाइसिंग रेशो, नंबर 2 गेनिंग रेशो। हमें इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो बतानी है। सॉल्यूशन पर आइए बेटा। फॉर्मूला बताओ क्या लिखवाया था? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फॉर्मूला है इसका सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो का। बेटा अगर पुराने शेयर में से नया शेयर माइनस किया जाए और आंसर प्लस में आता है, तो इसका मतलब शेयर पहले के मुकाबले कम हुआ है ना। तो उन भाई साहब को आपने क्या नाम देना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर आंसर आता है बेटा माइनस में, तो इसका मतलब पहले वाले शेयर के मुकाबले अब वाला शेयर बढ़ गया, तो ऐसे भाई साहब को बोलेंगे गेनिंग पार्टनर। तो देखते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं इसका। पहले पार्टनर के नाम लिखिए, एक लाइन छोड़िए बी, फिर एक लाइन छोड़िए सी, फिर एक लाइन छोड़िए डी। ठीक है सर। बेटा पहले वाली रेशो इनकी क्या थी? चेक करो, ओल्ड रेशो क्या थी? पहले रेशो होती थी 1:2:3:4। इस रेशो के अकॉर्डिंग मुझे बस ये बता दीजिए कि ए का शेयर कितना है इस रेशो के अकॉर्डिंग, 1:2:3:4 के अकॉर्डिंग। ए का शेयर है बेटा 1, डिवाइड में लेते हैं टोटल 1 + 2 + 3 + 4, कितना होता है जी? 10। तो ए का शेयर पहले वाला था ओल्ड शेयर 1/10, बी का शेयर 2/10, सी का शेयर 3/10 था, और डी का शेयर 4/10 था। यस सर। मतलब अगर बिजनेस 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता था, तो ओल्ड रेशो के अकॉर्डिंग ए का शेयर 1 रुपए बनता था 10 रुपए के प्रॉफिट में से, बी को कितने रुपए मिलते थे? 2 रुपए, सी को कितने मिलते थे? 3 रुपए, और डी को कितने मिलते थे? 4 रुपए, अगर बिजनेस 10 रुपए का प्रॉफिट कमाता था। लेकिन अब पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को ही चेंज कर रहे हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उन्होंने चेंज करके
डिसाइड की है 1:4:2:3। मतलब अगर बिजनेस 10 रुपए का प्रॉफिट कमाएगा, ए का शेयर 1 रुपया रहेगा उसमें से, बी का 4 रुपए, सी का 2 रुपए और डी का 3 रुपए। तो न्यू शेयर बताइए, 1 डिवाइड में लेना है टोटल, 1 + 4 5 होता है, 5 + 2 7 होता है, 7 + 3 10 होता है, तो 1/10। इसका शेयर पहले भी 1/10 था, अब भी 1/10 है, तो मतलब नो चेंज। इसके शेयर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, इसकी प्रॉफिट में जितनी हिस्सेदारी पहले थी उतनी ही हिस्सेदारी अब है। बी की बात करते हैं, बी का शेयर अब हो गया 4/10, तो एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 10, यहां पर कितना आएगा 2, यहां पर कितना आएगा 4, यहां पर कितना आएगा माइनस का 2/10। बताओ बेटा ये कौन सा पार्टनर है, गेनिंग, मतलब इसका शेयर पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। सी की बात करो, सी का शेयर अब हो गया 2/10, तो एलसीएम 10, यहां पर 3 माइनस 2 कितना आता है 1/10, प्लस में आ रहा है सैक्रिफाइसिंग, मतलब इसका शेयर जो पहले के मुकाबले है वो कम हो गया। डी का शेयर 3/10, एलसीएम 10, यहां पर 4, यहां पर 3, 1/10 सैक्रिफाइस, प्लस में आ रहा है। तो सी और डी तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब इनका प्रॉफिट में हिस्सा पहले के मुकाबले कम हो रहा है, और बी गेन कर रहा है, इसका जो शेयर है प्रॉफिट में वो पहले के मुकाबले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन में हमने लिखा था कि फाइंड सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, तो पहला आंसर बताओ, सैक्रिफाइसिंग रेशो बताओ। दो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कौन कौन, सी एंड डी, कितने कितने शेयर के साथ, 1/10 के साथ सी कर रहा है सैक्रिफाइस, और डी कितने शेयर के साथ कर रहा है 1/10, तो बेस सेम है, यहां पर आप बोल सकते हैं 1:1, ये आंसर आ गया जी पहला। 2, दूसरा आंसर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि गेनिंग रेशो बता दो। गेनिंग रेशो एक ही बंदा कर रहा है गेन, कौन कर रहा है, बी, तो यहां पर लिखिए ओनली बी गेन्स, ओनली बी गेन्स बाय 2/10 शेयर। ठीक है जी, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, सैक्रिफाइसिंग रेशो पता लग जाती है। अगर आंसर प्लस में आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, अगर आंसर माइनस में आया तो गेनिंग पार्टनर। आइए कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं अच्छे अच्छे। एग्जांपल नंबर 2, लिखो एग्जांपल नंबर 2 में x, y, z, w आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। मतलब ये पार्टनर्स कौन सी रेशो में काम करते हैं, 4:3:2:1 में। आगे लिखे W एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम Y। कहते जी W ने एक्वायर कर लिया 1/5 शेयर, किससे, फ्रॉम Y से, 1/5 शेयर ले लिया उसने, किससे ले लिया, Y से ले लिया। ठीक है सर, मैं कहता हूं जी फाइंड नंबर 1, एक तो मुझे ये बता दो कि न्यू रेशो कितनी है, सेकंड मुझे ये बता दो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी है, ये मैंने आपसे मांग लिया। ठीक है सर, आंसर पे आते हैं। चलो जी आंसर पर आओ मेरे साथ। बेटा x का शेयर, y का शेयर, पहले इनके नाम लिख लो एक एक लाइन छोड़कर, z का शेयर, उसके बाद w का शेयर। x का शेयर बेटा पहले बताओ मुझे कितना था, 4:3:2:1 में काम करते थे, तो x का शेयर था 4/10, y का शेयर और w का शेयर 1/10 होता था। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़िए, कहता है W एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम Y। W ने 1/5 हिस्सा किससे उठा लिया, Y से उठा लिया।
तो y के शेयर में से माइनस कर दीजिए 1/5। किसने उठाया ये हिस्सा? ये हिस्सा बेटा उठाया है किसने? w ने। तो w के शेयर में 1/5 प्लस कर दो। तो x का शेयर तो अब भी 4/10 है। जो y का शेयर है एलसीएम लो कितना आता है 10, यहां पर कितना आएगा 3, यहां पर कितना आएगा 2, 1/10। इसका न्यू शेयर कितना है 1/10। z का शेयर अभी भी कितना है 2/10 और w का शेयर कितना है 10 एलसीएम आ जाएगा, यहां पर आएगा 1, यहां पर कितना आएगा 2, कितना आ गया 3/10। तो बेटा पहला आंसर न्यू रेशो, अगर मैं बात करूं न्यू रेशो कितनी है, सबके शेयर लिखो सबसे पहले 4/10 x का शेयर, y का शेयर न्यू 1/10, z का शेयर बिल्कुल सेम है पहले वाला ही 2/10 और w का शेयर अब कितना है 3/10। चेक करो बेस सेम है सबका, यस यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है, यहां पर भी बेस 10 है और यहां पर भी बेस 10 है। तो पहला आंसर आ गया जी हमारा 4:1:2:3। बेटा मुझे यह बताओ कि किसका शेयर कम हो रहा था? y ने अपना शेयर दे दिया किसको? w को, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन में लिखा था कि w ने एक्वायर किया y से शेयर, तो y का शेयर कम हो रहा था। तो आप बोल सकते हैं y का शेयर कितने शेयर के साथ कम हो रहा है 1/5। तो यहां पर लिखिए सेकंड आंसर, ये पहला आंसर था आपका। सेकंड आंसर क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो उसने हमसे पूछी थी, बताओ कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, किन भाई साहब का शेयर पहले के मुकाबले कम हुआ? लिखो जी ओनली y sacrifice by 1/5 शेयर। क्लियर है बेटा? लिख लिया सबने? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 3 लिखो जी। एग्जाम्पल नंबर 3, x, y, z and w are 4:3:2:1 partners. आगे लिखिए z acquire 1/5 शेयर फ्रॉम W, नहीं सॉरी x लिख लो। z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम x, मतलब z ने 1/5 हिस्सा किससे उठा लिया? x से उठा लिया। आगे लिखो y एक्वायर 1/5 फ्रॉम x एंड W इक्वली। क्वेश्चन कहता है फाइंड नंबर 1 न्यू रेशो, नंबर 2 सैक्रिफाइसिंग रेशो। बेटा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। कहते हैं जी x, y, z एंड w आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। z एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम y, z ने 1/5 हिस्सा उठा लिया किससे? x से। आगे कहते हैं y एक्वायर 1/5, y ने भी 1/5 उठाया है शेयर फ्रॉम x एंड w इक्वल, दोनों से इक्वल उठाया, मतलब टोटल कितना उठाया 1/5। तो दोनों से कितना कितना उठाया होगा? 1/5 का आधा कर दो, 1/5 का आधा करेंगे तो 1/10 होता है। तो 1/10 उसने x से उठाया एंड 1/10 w से उठाया। सर मतलब नहीं लगा पता, अब लगेगा ना। आइए जी सॉल्यूशन के ऊपर, पहले सब पार्टनर्स के नाम लिख लो, x, y, z एंड w। पुराने शेयर बताओ कितने कितने थे इनके। पुराना शेयर x का अगर मैं बात करूं तो था 4/10, इन भाई साहब का 3/10, इन भाई साहब का 2/10, इन भाई साहब का 1/10। ठीक है, हाँ जी सर।
आगे लिखा है जेड एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। जेड ने 1/5 हिस्सा किससे उठाया? एक्स से। तो एक्स के शेयर में से 1/5 माइनस कर दो और किसके शेयर में प्लस करेंगे? जेड के शेयर में प्लस कर लेते हैं। यहां पर यह बात आगे समझ आपको? यस सर। आगे लिखा है वाई एक्वायर 1/5 फ्रॉम एक्स एंड डब्ल्यू इक्वल, मतलब वाई ने टोटल कितना उठाया? 1/5। लेकिन जो इसने 1/5 उठाया ना, वो दो आदमियों से उठाया है, एक तो x से उठाया है और एक w से उठाया है। ऐसा ही तो लिखा है क्वेश्चन में। कैसे, कौन सी रेशो में? इक्वल। तो 1/5 का 1/2 इस आदमी से उठाया, 1/5 का 1/2 इस आदमी से उठाया, तो कितना होता है? 1/10। यहां पर भी कितना होगा? 1/10। तो x के शेयर में से 1/10 और माइनस कर दो और w के शेयर में से भी 1/10 माइनस कर दो। क्लियर इतनी बात? यस सर। और y के शेयर में प्लस कर दो 1/5। चलो जी कैलकुलेट करो फटाफट। यहां पर बेटा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आता है 10, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 2 आएगा और यहां पर 1 आएगा, तो आप बोल सकते हैं 1/10। यहां पर कितना आ रहा है? एलसीएम लेके 10, यहां पर कितना आएगा? 3, यहां पर कितना आएगा? 2, तो यहां पर कितना आ रहा है? 5/10। जेड का बताओ एलसीएम कितना है? 10, यहां पर 2, यहां पर कितना आएगा? 2, 4/10। यहां पर भी बताओ 1/10 माइनस 1/10 0। तो लो जी पहला आंसर न्यू रेशो। बताओ सबके शेयर लिख लो न्यू वाले। एक्स का न्यू शेयर कितना है? 1/10। वाई का शेयर कितना है न्यू वाला? 5/10। जेड का शेयर कितना है न्यू वाला? 4/10। सबका बेस सेम है? यस सर। तो बेटा आप बोल सकते हैं 1/5/4। ये आपका पहला आंसर आ गया। ठीक है जी, क्लियर। अब बताओ सैक्रिफाइस कौन कौन कर रहा था? एक तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। एक्स का शेयर पहले के मुकाबले कम हुआ है कि नहीं हुआ? आप चेक करो ना, एक्स के शेयर में कुछ कमी आ रही है कि नहीं आ रही? यस। और किसका शेयर कम हुआ है? डब्ल्यू का। लेकिन अगर मैं बात करूं वाई का शेयर तो पहले के मुकाबले प्लस हो गया और जेड का शेयर भी पहले के मुकाबले प्लस हो गया, तो वाई एंड जेड तो कर रहे हैं गेन और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? एक्स एंड डब्ल्यू। एक्स कितने शेयर के साथ सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स कितने शेयर के साथ सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स का ये वाला शेयर कम हो रहा है ना, एक तो 1/5 उसके हिस्से में से गया और एक कितना गया? 1/10। मुझे बताओ 1/5 प्लस 1/10 कितना होता है? 10, 2 प्लस 1 3/10। तो मैं बोल सकता हूं कि एक्स का शेयर 3/10 शेयर के साथ कम हो रहा है पहले के मुकाबले और डब्ल्यू का 1/10। तो मुझे बता दो बच्चों फटाफट सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा था? उनके नाम लिख लो। एक्स और कौन कर रहा था? डब्ल्यू। आपका 1/10 बेस सेम है तो आप बोल सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू 3/1। अगर मैं बात करूं गेनिंग रेशो की इसी क्वेश्चन में, तो मुझे बताओगे बच्चों गेनिंग रेशो कितनी होगी? गेन कौन कौन कर रहा था? एक तो वाई कर रहा है और एक कौन कर रहा था? जेड। वाई का शेयर पहले के मुकाबले 1/5 बढ़ गया था और उसका कितना बढ़ा था दूसरे भाई साहब का? जेड का 1/5। बेस सेम है तो आप बोल सकते हैं गेनिंग रेशो इज इक्वल टू 1/1। सैक्रिफाइसिंग कितनी? 3/1। बताओ बच्चों समझ में आया क्वेश्चन? क्लियर है आप सबको? लिख लिया सबने? यस सर।